हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। हाँ, पता है हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट मैं फिर से आ गया हूँ, वो भी बहुत सारी प्लानिंग और क्रेजी ट्यूटोरियल्स के साथ। तो आज जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है ये। मैंने इसमें बहुत हैवी कंपोजिटिंग की है, बट आज मैं आपको इसे बहुत ही इजी वे में सिखाने वाला हूँ। और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस तरह की वीडियो के लिए आप कितना चार्ज कर सकते हो। तो चलिए एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। बाय द वे, आफ्टर इफेक्ट्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इन सभी कैरेक्टर्स के बॉडी पार्ट्स फोटोशॉप से कट कर लिए हैं, जिन्हें हम अपनी एडिट में एनिमेट करेंगे। तो चलिए अब आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हैं। तो हमने यहां पर अपना आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लिया और इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सभी एसेट्स मैंने पहले से ही इंपोर्ट करके रखे हैं। मैंने इन सभी एसेट्स को प्रॉपर ग्रुप में बनाकर रखा है ताकि समझने में आसानी हो। और एक बात, ये सभी एसेट्स और इसकी प्रोजेक्ट फाइल आपको मेरी वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब एडिटिंग को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें एक लैंडस्केप कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है। इसके बाद हम इस वाटरफॉल वाली लेयर को टाइमलाइन में इंपोर्ट करेंगे। अब मैं इस लेयर को एज अ बैकग्राउंड लेयर प्री कंपोज कर दूंगा। इसके बाद हम ये फॉरेस्ट वाली लेयर इंपोर्ट करेंगे। अब अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो मैंने नीचे कुछ कटआउट किए हैं। आखिर ये किस लिए हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। हम प्रोजेक्ट पैनल में इसी फॉरेस्ट की एक और लेयर इंपोर्ट करेंगे जिसमें ये कट वाला पोर्शन भरा हुआ होगा। अब हम कटआउट वाली लेयर को ऊपर रखेंगे और फिल वाली लेयर को नीचे। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। हमें इन दोनों लेयर के बीच में अपने कैरेक्टर्स को प्लेस करना है। इससे क्या होगा, हमारी काऊ इस लैंड के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन उसकी टांगें प्लांट्स के पीछे नजर आएंगी। यही डेप्थ बनाने के लिए हमने दो लेयर तैयार की है। अब इसी तरह मैं ह्यूमन कैरेक्टर को भी इस कट आउट वाले एरिया में प्लेस करूंगा। और आखिर में इसी टेक्निक का यूज करके मैं बाकी सभी एसेट्स को भी इन दोनों लेयर के बीच प्लेस करूंगा और हमारे शिव जी की फिगर्स को प्रॉपर्ली ज्वाइन कर दूंगा। यहां पर मैं शिव जी के हाथ, पैर और बाकी सभी पार्ट्स जिन्हें हमें एनिमेट करना है उन्हें ज्वाइन करूंगा। तो अब सभी लेयर अरेंज हो चुकी हैं। अब हमें बीच वाली सभी लेयर को सिलेक्ट करके प्री कंपोज करना है एज अ ह्यूमन लेयर। तो अब इस ह्यूमन लेयर के अंदर हमारे शिव जी के सारे एसेट्स मौजूद हैं। अब इसके बाद की प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखना। हमें इन सभी लेयर को 3D लेयर्स में कन्वर्ट करना है। इसके साथ ही यहां पर हम एक कैमरा भी ऐड करेंगे। मैं कैमरा को 35 मिलीमीटर पर रखूंगा। इसका डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन रखना है और ध्यान रहे ये 2 नोड कैमरा होना चाहिए। अब हमारा कैमरा टाइमलाइन में ऐड हो चुका है। एक और चीज का ध्यान रखना, हमारा कैमरा क्लासिक 3D पर होना चाहिए, एडवांस्ड 3D पर नहीं। तो चलिए अब हम इन सभी लेयर्स को डेप्थ में अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैं यहां 1 व्यू से 2 व्यूज पर स्विच करूंगा। फिर हम अपनी इस बैकग्राउंड वाली लेयर को 3D स्पेस में पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे। इसके बाद इसके स्केल को कंपोजिशन के साइज के बराबर इंक्रीज करेंगे। अब इसके ऊपर की तीनों लेयर को हमें एक साथ 3D स्पेस में पीछे मूव करना है। इसके लिए मैं ऊपर की दोनों लेयर को थर्ड लेयर के साथ पेरेंट करूंगा। इससे होगा ये कि हमें सिर्फ थर्ड लेयर को मूव करना पड़ेगा और ऊपर की बाकी लेयर्स अपने आप ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगी। तो चलिए अब इसे भी मूव करके स्केल इंक्रीज करके प्रॉपर्ली अरेंज कर लेते हैं। अब इस सीन में और ज्यादा डेप्थ देने के लिए हम इसके फोरग्राउंड में प्लांट्स ऐड करेंगे। इसके लिए मैं प्लांट्स के एसेट्स को टाइमलाइन में इंपोर्ट करूंगा। अब इस लेयर को 3D लेयर में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद हम इस लेयर को अपने सीन के अनुसार अरेंज करेंगे और पोजीशन व स्केल की मदद से इसे 3D स्पेस में पीछे की तरफ एडजस्ट करेंगे। अब इसी तरह हमें और भी कई प्लांट्स वाली लेयर्स को अरेंज करना है। तो सिंपली मैं इस पूरी प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। तो अब फाइनली हमारी सभी प्लांट्स की लेयर्स
3D स्पेस में अरेंज हो चुकी हैं। अब टाइम है इसकी कलर ग्रेडिंग करने का। इसके लिए हम एक लेयर सेलेक्ट करेंगे और इस लेयर पर ल्यूमेट्री कलर ऐड करेंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये सीन एक डेंस फॉरेस्ट वाला फील दे रहा है। इसीलिए हमें इन प्लांट्स के कलर्स को थोड़ा डार्क और शैडो टाइप का रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके कलर्स एडजस्ट करेंगे। और अगर आपको ल्यूमेट्री कलर अच्छे से समझ नहीं आता तो मेरी ये वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना। आपके ल्यूमेट्री कलर से जुड़े लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं इन सभी प्लांट्स की कलर ग्रेडिंग कंप्लीट कर लेता हूं। ओके, तो अब ग्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन सभी प्लांट्स की लेयर्स में थोड़ा मोशन देंगे। इसके लिए मैं इस लेयर पर टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करूंगा और इसके एवोल्यूशन को एनिमेट करेंगे, जिससे हमें कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके बाद टाइमलाइन के एंड में जाकर इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज करेंगे। अब ये वैल्यू आपकी टाइमलाइन लेंथ पर डिपेंड करती है, इसलिए आप अपनी टाइमलाइन के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके अमाउंट और साइज को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा एनिमेशन ज्यादा नेचुरल लगे। तो अब यहां आप देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन कितना सटल और नेचुरल फील दे रहा है। अब इसी तरह हमें बाकी सभी प्लांट्स को भी मूवमेंट देनी है। इसके लिए हम इस टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट को कॉपी करेंगे और बाकी सभी लेयर्स पर मैन्युअली पेस्ट करेंगे, जिससे हमारे बाकी सभी प्लांट्स भी उसी तरह एनिमेट हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड इमेज को एनिमेट करूंगा। इसके लिए हम बैकग्राउंड कंप के अंदर जाएंगे। अब यहां पर ध्यान से देखना, हमें इस वाटरफॉल में मूवमेंट ऐड करनी है। इसके लिए मैं इसमें लूप फ्लो का इफेक्ट लगाऊंगा। अब इस इफेक्ट को यूज करने के लिए हमें 2 मास्क ड्रॉ करने होते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों मास्क को ज्वाइन नहीं करना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें इस इफेक्ट में इन दोनों मास्क को ऐड करना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे ये इफेक्ट अपने आप वाटरफॉल को एनिमेट कर देगा। अब जरा इस एनिमेशन को देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। अब वापस अपनी प्रीवियस कॉम्पोजिशन में चलते हैं। यहां भी आप देख सकते हो कि इस वाटरफॉल की वजह से हमारे सीन में एक अलग ही लाइफ आ गई है। अब हमारी प्लांट्स और बैकग्राउंड दोनों एनिमेट हो चुके हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाएंगे, जो है अपने कैरेक्टर को एनिमेट करना। तो चलिए अब इस कैरेक्टर की कॉम्पोजिशन में चलते हैं। यहां पे बहुत सारी लेयर्स हैं। मैंने इन सभी पार्ट्स को फोटोशॉप से सेपरेट किया है। अगर आपको ये सेपरेट कैसे करते हैं वो डिटेल में सीखना है तो मेरी इस वाली वीडियो को जरूर देखना। आप किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट करना सीख जाओगे। तो चलिए अब इसे एनिमेट करते हैं। सबसे पहले सभी लेयर्स को हाइड करेंगे और एक एक लेयर को एनिमेट करेंगे। तो पहले हम इस ह्यूमन की लेयर को एनिमेट करते हैं। इसके लिए यहां पर हम पपेट टूल का यूज करेंगे। हम इस कैरेक्टर की बॉडी पर कुछ इस तरीके से पॉइंट्स ऐड करेंगे। अब अगर आप टाइमलाइन पर यू प्रेस करोगे तो आपको सभी की फ्रेम्स विजिबल हो जाएंगे। अब हम इस शोल्डर वाली पिन को ओपन करेंगे और यहां पर पोजीशन से बेंड पर स्विच करेंगे, जिससे हमें यहां रोटेशन की वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो इससे हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो चलिए अब इसे एनिमेट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर को इस तरह पोजीशन करेंगे, फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर इसे रोटेट करेंगे। अब सिंपली हम इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेसेस करेंगे, जिससे इस एनिमेशन में स्मूथनेस आ जाएगी। अब इन की फ्रेम्स को कॉपी करेंगे और आगे पेस्ट करते जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन कितना स्मूथ और परफेक्ट लग रहा है। तो इसी तरह हमें बाकी सभी कैरेक्टर्स को भी मूवमेंट देनी है। इस प्रोसेस को हमें एग्जैक्टली सेम फॉलो करना है। और एक बात, अगर आपने मेरी पिछली सभी वीडियोस देखी हैं तो आप इस एनिमेशन में और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जितने भी ट्यूटोरियल सिखाए हैं उन्हें मैं अपने प्रोजेक्ट्स में बार बार यूज करता हूं। जैसे अगर आपने मेरा आई एनिमेशन वाला ट्यूटोरियल देखा है तो आप इस काऊ की आईज को भी आसानी से एनिमेट कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से इन सभी लेयर्स को एनिमेट कर लेता हूं। मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है और आप इसे एक दो बार यूज करके आसानी से समझ जाओगे। तो यहां पर हम शिव जी के हाथ को एनिमेट करेंगे, फिर लेग को भी एनिमेट करेंगे।
और मैं यहाँ काऊ को भी एनिमेट कर रहा हूं ताकि हमारा सीन और भी नेचुरल फील दे। आप इन सीन्स में जितनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो उतना ही आपका सीन पावरफुल लगेगा। और एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं और भी अमेजिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो चलिए, अब यहाँ पे फाइनली हमारी सभी लेयर्स एनिमेट हो चुकी हैं। मैंने यहाँ शिवजी की बॉडी, नेक, हैंड और स्नेक को भी एनिमेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे कैरेक्टर का एनिमेशन कितना सटल और नेचुरल लग रहा है। अब मैं इस पूरे सीन की कलर ग्रेडिंग को थोड़ा और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा और इन प्लांट्स वाली लेयर्स को भी थोड़ा और अच्छे से अरेंज करूंगा। ठीक है, तो अब हम एनिमेशन के मेन पार्ट पर हैं, क्योंकि अब हमें अपने कैमरा को एनिमेट करना है। तो चलिए अब कैमरा एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले कैमरा की पोजीशन पर की फ्रेम लगाएंगे और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर भी की फ्रेम लगाएंगे। इसके बाद हम यू प्रेस करेंगे जिससे हमें ये दोनों की फ्रेम्स विजिबल होंगी। अब हमें इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करना है जिससे ये स्मूथ हो जाएंगी। अब हम टाइमलाइन में आगे जाएंगे और C प्रेस करेंगे जिससे हमें ये वाला टूल मिलेगा। अब सिंपली हमें इसे इस तरह आगे की तरफ ड्रैग करना है जिससे हमें पैरालैक्स इफेक्ट मिल जाएगा। देखो, अब हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है और ये एनिमेशन देखने में भी बहुत मिनिमल और स्मूथ लग रहा है। तो इसी तरह हम और भी सीन्स क्रिएट करेंगे। अब हम इस कैमरा लेयर को यहाँ पे कट करेंगे और इस कैमरा लेयर को डुप्लीकेट करेंगे जिससे हमें एक और कैमरा मिल जाएगा। अब इसे टाइमलाइन में आगे लेकर जाएंगे और इसे एक अलग एंगल में एनिमेट करेंगे। तो इसके प्रीवियस की फ्रेम्स को हटा दूंगा और इसे एक अलग एनिमेशन दूंगा। हम यहाँ वन व्यू से सेकेंड व्यू का भी यूज कर सकते हैं ताकि कैमरा मूवमेंट प्रॉपर्ली दिखाई दे और उसे कंट्रोल करना आसान हो। अब एक बात ध्यान रखना, कैमरा एनिमेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ एडिटर्स नल लेयर की मदद से भी एनिमेट करते हैं, लेकिन मैं अलग अलग कैमरास यूज करना प्रेफर करता हूं क्योंकि मैं इसी तरीके का यूज्ड टू हूं। तो अगर आप नल लेयर की मदद से एनिमेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो चलिए इसी तरह मैं बाकी सभी कैमरास को भी एनिमेट कर लेता हूं। तो यहाँ पर हमारे सभी कैमरास एनिमेट हो चुके हैं और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ प्लांट्स की लेयर्स को थोड़ा और प्रॉपर्ली अरेंज किया है और इसकी ग्रेडिंग को भी थोड़ा और चेंज किया है। अब इस पूरे सीन को सिनेमैटिक फील देने के लिए हम इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कैमरा के अंदर जाएंगे। यहाँ आपको फोकस डिस्टेंस और अपर्चर दिखाई देगा। हमें अपर्चर को इंक्रीज करना है। मैं इसे 150 पर रख रहा हूं। इसके बाद हमें फोकस डिस्टेंस को मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। तो हम फोकस डिस्टेंस पर की फ्रेम लगाएंगे और फिर वन व्यू से सेकंड व्यू पर स्विच करेंगे। इसके बाद हम इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 से स्मूथ करेंगे। अब हमें टाइमलाइन में आगे जाना है और इसके फोकस को एडजस्ट करना है। आप यहां फर्स्ट व्यू में देख सकते हो कि ब्लरनेस कहां पर है और सेकंड व्यू की मदद से हम इसे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर ला सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह मैं बाकी सभी कैमरों में भी डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर दूंगा। वैसे ये कैमरा एनिमेशन की प्रोसेस बहुत आसान होती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार आप इसे सीख जाओगे तो आप इसे बहुत फ्रीली यूज कर सकते हो। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे सभी कैमरास पर डेप्थ ऑफ फील्ड अप्लाई हो चुकी है और अब हमारे इस सीन में रियलिज्म भी फील हो रहा है। अब यहां हमें थोड़े बहुत और डिटेल्स ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने यहां एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है और इस पर मैंने लेंस फ्लेयर अप्लाई किया है जो हमारे इस सीन को थोड़ा और स्पिरिचुअल टोन दे रहा है। बेसिकली मैंने इस लेंस फ्लेयर के पॉइंट को बस लेफ्ट टू राइट एनिमेट किया है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं ये सभी कैमरास हाइड करूं तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट किस तरह लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब इसी तरह मैंने यहां सभी सीन्स के अकॉर्डिंग लाइट लेयर्स भी ऐड की है। इन्हें भी लेंस फ्लेयर की तरह ही एनिमेट करना होता है और ये इफेक्ट किसी भी सीन में बहुत अच्छा फील देता है। तो फाइनली हमारी पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बस एक फाइनल टच देने के लिए मैं इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करूंगा और इस पर लुमेट्री कलर अप्लाई करके पूरे सीन की ओवरऑल कलर ग्रेडिंग करूंगा। तो अब हमारी ये वाली ट्यूटोरियल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसकी प्रोजेक्ट फाइल आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 गाइडेंस कॉल चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉल की लिंक प्रोवाइड की है, वहां से आप कॉल बुक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह की एडिटिंग के लिए आप कितना चार्ज कर सकते हो। तो ऑनेस्ट अमाउंट बोलूं तो आप
5,000 to 10,000 पर मिनट तक चार्ज कर सकते हो। इसका मतलब अगर 3 से 4 मिनट का भी प्रोजेक्ट है तो आप एक वीडियो से लगभग 30,000 to 40,000 तक अर्न कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप इतनी डिटेल्स और क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो तभी इतना चार्ज करना, नहीं तो क्लाइंट की तरफ से बैड इंप्रेशन जा सकता है और आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप एडिटिंग।